समस्या क्या है? एक तो उनका फोन नहीं उठाने की समस्या। आप पब्लिक देखो, सर्वेंट हो, तुम्हारा आप जो चाहिए ना, फोन उठाना चाहिए अगर आपको। रात को तार टूट जाए तो मर जाए खंबे पे लट गए, वो किसी का बात का ही फोन नहीं उठाना। की लाइट सुबह 8 बजे की गई है और पूरी बरसात हो रही है और बच्चे के एग्जाम है सीए के फाइनल के, और मैंने कम से कम 20 कॉल किया, अभी भी मेरे पास में मौजूद है वो नहीं उठा था मोहित फोन जी के नाम से। इंसान तो ये पूरी जनता फोन करने के बाद मुझे कहती है कि आज ही फोन उठा। मैं उसको मैसेज को हम कितनी बार फोन करते, जब एक बात कहते हैं कि मैं फोन नहीं उठाता, कितनी बार कितने दिनों से कह रहा हूँ मैं आपको, हर बार ही करते हो। 2-5 महीने तो हो गए ना। और मैं रात को 12 बजे भी कॉल करता हूँ, 4-4 घंटे हो गए लाइट गए हुए, मोहित फोन नहीं उठा रहा, आपको कष्ट अब दे रहा हूँ मैं। तो ऐसा क्यों बार बार जनता को परेशान करते हो? सीधे सस्पेंड करो और मुआवजा दिलवाओ, नहीं तो ये रोड जाम हो जाएगा और ये ऑफिस सब बंद हो जाएंगे आपके। मैं वही कह रही हूँ, आप कान खोल के सुन लो। अब तक धैर्य जब तक रख रहे हैं। ये परिवार अकेला नहीं है। उसका नाम बता, क्या नाम है उसका? आप अरे कोई शांति होती नहीं, आप उसका बुलाओ, उसको आप नाम बुलाओ, उसको बुलाओ। कैसे बोल रहे हैं वो ऐसे? उसको बुलाना एक बार, बुलाओ कौन था वो, कौन था उसको बुलाओ। यार ऐसे तो वो एक कर्मचारी ऐसे बोल रहा है, बाहर निकलो आप। अधिकारी साथ में, अधिकारी सामने कर्मचारी बोल रहा है कार्रवाई नहीं करोगे उसके खिलाफ, तो करो ना कार्रवाई उसके खिलाफ। वो झूठ बोल के चलाएगा, एक थाने में होता नहीं है, वो खुल रहा है गेट बाहर का, वो झूठ बोल चलाएगा। आपके सामने एक्शन साहब एससी के सामने बोल रहा है यार, थोड़ी सी तो शर्म करो यार, कितनी बदतमीजी से बात कर रहा हूँ। वो तो कर्मचारी है, वो भागे मोटरसाइकिल से नहीं भाग गया तो आ जाएगा, करो ना उसके खिलाफ कार्रवाई जो भी है जनाब। क्यों बनते हो आप? अरे सर आप तो 2 बजे आए हो, 2-2:30 बजे। अरे एक बात सुन लो आप, ये तो भाजपा की सरकार है, नहीं तुम यहाँ नहीं, वहाँ 2 मिनट में रोड रोका, जब जाके तो आप चले हो वहाँ से, और फिर कोई दो बात नहीं हुई, अजी उचित मुआवजा है। 11 बजे से बैठे हम, बेवकूफ है क्या? सब जनता ने एक ने भी खाना नहीं खाया, और ये बेवकूफ बना रही है सबको। अंदर बैठे हैं। 5 लाख रुपए बच्चे भी है, कितने से 50 लाख क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, 50 लाख क्यों नहीं? कम डिमांड कर ये एसी बैठा है, नहीं है जयन को सस्पेंड करने का। अच्छा, एसी के पास ही पावर नहीं है बोलने की सस्पेंड करने का। हमारा एक ही मांग है कि बच्चे को संविदा पे नौकरी लगे, इनके परिवार को उचित मुआवजा मिले, और बिजली विभाग के जो कर्मचारी लापरवाह उनको सस्पेंड किया जाए। ये हमारी मांग भी है और परिवार के साथ हमारी संवेदना। आपकी हॉट टॉक हुई है अंदर, क्या मसला था, क्या हुआ है अभी तक? देखिए, अगर विद्युत विभाग की बात करें तो यहाँ लगातार काफी लंबे समय से देखने को मिल रहा है कि यहाँ के जो विद्युत विभाग के जो कर्मचारी है, चाहे वो आईएन हो चाहे वो जेईएन हो, लगातार जब कभी लाइट चली जाती है, बिजली के तार टूट जाते हैं, यहाँ के अगर जनता जन सामान्य नहीं, अगर जनप्रतिनिधि भी अगर फोन करते हैं तो ना तो आईएन फोन उठाता है ना जेईएन फोन उठाता है। ये एक बहुत बड़ी कमी यहाँ देखने को लगातार लंबे समय से मिलती हुई आ रही थी, लेकिन आज हम सबको देखने को मिला कि एक आईएन और जेईएन की कमी के कारण एक आदमी, एक बेटे ने अपना बाप खो दिया, एक पत्नी ने अपना पति खो दिया, और इस प्रकार की ये घटना देखने को मिली। इससे मन बहुत पीड़ित है, और अब हम सब ये मांग करते हैं कि ये जो यहाँ का जो प्रशासन है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। वो व्यक्ति जो आज इस दुनिया में नहीं है, मैं तो कहूंगी कि उसने शहादत दी है, लेकिन विडंबना ये है कि ना तो अधिकारी कुछ सुनवाई कर रहे हैं, ना सरकार कुछ सुनवाई कर रही है। उन बच्चों की जान को बचाने वाले व्यक्ति के परिजन, 2 छोटे बच्चे हैं, एक छोटी बच्ची है, एक छोटा बच्चा है, और हम कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, बच्चे की सरकारी नौकरी दी जाए, और एक उनको सरस डेयरी आवंटित की जाए। और दूसरा, जो अधिकारी इसमें अपराधी थे, जिन्होंने सुनवाई नहीं करी, जो एईएन है, चाहे एक्सईएन है, चाहे जेई है, जो भी अधिकारियों ने उसकी सुनवाई नहीं करी है, उनको सस्पेंड किया जाए। हॉट टॉक हुई है अंदर, और उसके बाद भी अभी तक देखने सुनने में आया कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय इस पद पे बैठे हैं एसी साहब, वो एईएन जेईएन को सस्पेंड नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते तो उच्च अधिकारियों से बात करो आप भाई। सस्पेंड करने में क्या तकलीफ है आपको? जो दोषी है, मान लो 4 कंप्लेंट करा चुके, आज मान लो वो कंप्लेंट, मान लो 10 बजे टीम पहुंच जाती तो हमारा बंधु बच जाता। इसलिए हमारा तो यही कहना है कि जब तक हमारा निर्णय नहीं होगा, जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। बड़े दुख की बात है कि जो एक शिक्षा के मंदिर में जो अध्यापक थे अपने, जो बच्चों का भविष्य सुधारने वाले, उनके साथ में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। उन्होंने कंप्लेंट की विद्युत विभाग में, कई 3-4 बार कंप्लेंट की। कंप्लेंट करने के बाद में भी विद्युत कर्मचारियों का
उनके कंप्लेंट के प्रति रुख अच्छा नहीं था जी। और वो उनको बच्चों के बचाने के चक्कर में वो अपने आप में खुद शहीद हो गए। अब यहाँ पे काफ़ी देर से धरना चल रहा है, सुबह से 9 बजे से, और उसके बाद में भी प्रशासन जाग नहीं रहा और चेत नहीं रहा। तो मैं इस निकम्मी सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए जो आम व्यक्ति को दिया जाता है। एक सरकारी नौकरी, एक बूट डेयरी, 50 लाख रुपए। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी उचित न तो मुआवजे की चर्चा बात बताई जा रही है, न ही दोषियों को निलंबित किया गया है और उस बात को लेके सुबह से लेकर अभी तक धरना बरकरार चल रहा है। परिवारजन काफ़ी दुखी है, अभी तक कोई उसका निर्णय नहीं निकल पाया। अगर ऐसी स्थितियां रही तो हम लोग पूरे जन सहयोग से और पूरे तन मन धन से परिवारजनों का सहयोग करेंगे और उनको उचित मुआवजा जो भी वाजिब होगा उसको दिलवाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, उनका साथ रेगुलर देते रहेंगे। राजनगर की स्थिति ये है कि मतलब ये जो सिस्टम जो आज हादसा हुआ है इनको सामने आया है, ये ऐसी स्थिति बहुत मतलब लंबे टाइम से दर्श रही थी और इनको काफी बार सूचित किया गया था कि 11,000 वोल्टेज की रहवासी कॉलोनी में लाइन लगी हुई है कि इसको हटाया जाए, लेकिन तस्से मस नहीं होते हैं। कर्मचारी लाइट चली जाती है, कर्मचारी जाते हैं, वो कहते हैं साहब पावर का हमको स्वीकृति नहीं है, या टॉर्च नहीं है, या गाड़ी नहीं है, या मशीन नहीं है। मतलब इतना लापरवाह डिपार्टमेंट है। राजस्थान के अंदर 668 करोड़ का मेंटेनेंस का टेंडर है, तो हम ये देखते हैं कि हो क्या रहा है, लोग वागों की जाने जा रही है। इतनी लापरवाही मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं देखी डिपार्टमेंट की। और सवाल ये है कि इस 11,000 वोल्टेज लाइन पूरी कॉलोनी में चारों तरफ छाई हुई है और इस हादसे के होने की संभावना बहुत लंबे टाइम दर्शा रहे थे हम, लेकिन इन्होंने कुछ भी कहा नहीं। आखिरकार एक बेचारे अभी नवयुवक जिसका आज फैमिली अडल्ट है, वह एक बच्चा एक बच्ची छोटे हैं अडल्ट, और उनका बेचारों का घर बर्बाद हो गया। एक तरफ से मैं ये कहता हूँ उनका सहारा कौन देगा, और उसके लिए आज यहाँ पे लोग बाग की लाइन लगी हुई, जाम लगे, सुबह से यहाँ बैठे हैं और कर्मचारी और स्टाफ और ऑफिसर सब कानाफूसी कर रहे हैं, कोई जस्टिफाई बात नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ये सो रहा हूँ कि सरकार प्लस ये जो अधिकारी पता नहीं किस गुंजाइश में बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं, कुछ कर नहीं पा। हम हमारा इनका प्रकरण मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए बना के भेजें, जिला कार्यालय भिजवाएंगे। इनकी तरफ से आवेदन बनाकर आप कल ही ऑनलाइन आवेदन करवा दीजिए। अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो आप मेल बदल ले सकते हो, तहसील में आपको ऑनलाइन आवेदन करवा दीजिए। ठीक है, तो प्रकरण को मुख्यमंत्री सहायता कोष में भिजवा दिया जाएगा। अगर बाई चांस उनके अंदर NFSA या इनका कार्ड में दिक्कत है तो नहीं बन पाएगा। इसके अलावा बिजली विभाग की मेरी ऐसी साहब से बात हुई थी, ऐसी साहब से बात हुई थी। ऐसी साहब का ये कहना है कि इनका भी एक आप बताएं तो अपना जो स्कीम है भाई इसमें क्या है, करंट वो आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, हमने कमेटी गठित कर दी। ठीक है, 3 दिन में रिपोर्ट देती है, मैंने कह दिया भाई 3 दिन में रिपोर्ट देती है। ठीक है, तो जो 5 लाख का मुआवजा है तो वो मिलेगा। एक पूरी इंक्वायरी होगी एक्चुअल दोषी कौन है। अभी तो जो प्राइम केसी आया उसके बेस पे इनको एपीओ कर। ठीक है, जो एक सब डिवीजन इंचार्ज होने के नाते उसकी वेतन, और जो भी कॉल सेंटर का है, जो भी JN है, जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई होंगी, चार्जशीट मिलनी है, शोका नोटिस देना है और ट्रांसफर। हमारी मांग है 50 लाख रुपए की मांग है। एक सरकारी नौकरी है, एक संविदा पे या सरकारी नौकरी है, और एक डेयरी बूथ है परिवार के लिए। ये आपसे सरकार के जो आप यहाँ वहाँ से भेजे आए हो, हाथ जोड़ के निवेदन है कि गरीब परिवार को जो इतना बड़ा हादसे जो गुजरा हुआ है उनको इस कागज में हमने हमारा ज्ञापन दे दिया है। इसका हमारा सहयोग करके सरकार के द्वारा इस परिवार की मांग को पूरा करना हाथ जोड़ के निवेदन है।